बागेश्वर में सुप्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। आगामी 14 से 20 जनवरी को आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया। इस दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने मेले की तैयारियों और मेले में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। डेट है जो आधिकारिक शुरुआत है वो 14 जनवरी है और समापन की डेट है 20 जनवरी। तो है कि दिन के समय जो है हमारे स्कूल के विद्यालय, जिसमें हमने पर डे 6 विद्यालयों को जगह दी है कि वो परफॉर्म करें। 2 से 5 जो है आफ्टर लंच जितने भी लोकल सांस्कृतिक दल हैं बागेश्वर से हैं, चाहे पिथौरागढ़, चाहे अल्मोड़ा, कटीमा, जिन्होंने हमें अप्रोच किया है उनको हमने विंडो दी है 2 से 5। और रात को जो हमारा 8 बजे के बाद है जो हमारी स्टार नाइट का आयोजन है। स्टार नाइट में हमारा मेन अट्रैक्शन है, जो मेन स्टार नाइट है 15 को है वो पवनदीप राजन की स्टार नाइट है। उसके अलावा पांडवाज बैंड है हमारा। उसके अलावा हमारा इंदर आर्या श्रद्धा महारा का एक नाइट है। एक नाइट हमारा प्रियंका मेहर का है। एक नाइट हमारा वुमनिया बैंड है जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन उसमें बैंड कलाकार रहेंगे। तो इस तरह से 5 नाइट हमने अलग अलग स्पेसिफिक थीम के साथ हम लोगों ने सोच के रखा है इस बार। तो दूसरा जो हमारे मेन आकर्षण जो है हमारा दंगल इस बार रहेगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट जो पिछली बार स्टार्ट किया था इस बार भी है। इसको और एनहांस करते हुए 35+, 45+, वेटरन कैटेगरी को भी इसमें जोड़ा गया है। दूसरा A1 प्रतियोगिता, कुमाऊनी व्यंजन प्रतियोगिता, प्रधान प्रतियोगिता इत्यादि जो हमारा जोड़ा चाचरी वो रहा था वो है ही। इस बार हम पैरा मोटरिंग का, चूँकि हेली सर्विस इस बार हमारा वायबल नहीं हो रहा था तो इसलिए पैरा मोटरिंग का हमने फोकस किया कि पैरा मोटरिंग से लोग लुत्फ उठा सके। पूरे देश में रेलवे कर्मचारियों की लगातार हड़ताल जारी है, जिसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की हरिद्वार शाखा की ओर से रेलवे जंक्शन पर 4 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की गई है, जहां रेलवे कर्मचारियों के समर्थन में कुली भी उतर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए NRMU के शाखा सचिव अजय तोमर ने कहा कि पूरे देश के साथ हरिद्वार में हमारी यह क्रमिक भूख हड़ताल है और नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए घातक है और स्कीम में किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। नरेंद्र नगर इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित द्वितीय टिहरी कप महिला ओपन राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 का खिताब स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी ने मुनस्यारी पिथौरागढ़ को 4-0 से पराजित कर अपने नाम कर लिया। वर्ष 2023 में प्रारंभ हुआ ये टूर्नामेंट का पहला खिताब भी उत्तरकाशी स्पोर्ट्स हॉस्टल के नाम रहा था। इस टूर्नामेंट में प्रदेश भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और इससे पता चलता है कि आज इंटीरियर क्षेत्र की युवतियां भी खेलों में आगे बढ़ने का हौसला रखती हैं। हमारी 2 टीमें जो थी आपका उत्तरकाशी हॉस्टल और मुनस्यारी पिथौरागढ़ दोनों ही फाइनल में थी और दोनों ही बहुत दूर दराज की टीमें हैं और दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, लेकिन विनर कोई एक ही होता है जो कि उत्तरकाशी हॉस्टल था। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी उत्तरकाशी हॉस्टल जो है हमारे जो है विनर रही थी और इस साल भी जो है उत्तरकाशी हॉस्टल जो है विनर रही है। और हमारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा जो है दोनों टीमों को, विनर टीम को 31,000 का चेक और रनर की टीम को जो है 21,000 का चेक जो है दिया गया है। धन्यवाद। ये बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि दूसरा द्वितीय टूर्नामेंट टिहरी गढ़वाल का यहाँ पे हुआ और यहाँ पे जो लड़कियों ने खेला, सब जनपद, काफ़ी जनपद की यहाँ लड़कियाँ खेलने आई। मुझे सबसे बड़ा अच्छा ये लगा कि पहले लड़कियाँ फुटबॉल नहीं खेलती थी। जिस ज़माने में हम फुटबॉल खेलते थे उस ज़माने में लड़कियों का कहीं नाम नहीं था फुटबॉल में। आज ये देख के बड़ा खुशी हो रही है। जब मैं फर्स्ट टाइम निधि बेंजोला को मिला तो मैंने पूछा आपका क्या इवेंट था, तो मैंने बोला मेरा फुटबॉल था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अपने माँ बाप से दूर रहकर, और वहाँ हमारे कोच हमें ऐसे रखते हैं कि हमारे बच्चे हैं, अपना सब चीज़ करते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं, हमें प्रैक्टिस कराते हैं। इतनी ठंड होती है उत्तरकाशी में फिर भी हमें प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है सबका, इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि अगर हमें सामने वाला इतना सपोर्ट करे तो हम भी कुछ ना कुछ करके दें। और आज हमने बहुत मेहनत करी थी तो हमारी मेहनत रंग लाई है सर। हम सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ और इसी टिहरी कप को हमने, जब से ये स्टार्ट हुआ है पहला दूसरा, इसी टिहरी कप को हमने पहला जो हमारा 2 टीम थी विनर रनर वही रही और इस बार हम विनर रही। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम विनर हुए और हम प्रैक्टिस करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम स्टेट में विनर हो रही तो हम नेशनल की टीम में और उत्तराखंड की टीम से और अच्छा खेलें और अपना बेस्ट दें वहाँ भी। पर्यटन नगरी मसूरी में करीब 2 माह से बारिश न होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश न होने से सर्दी बढ़ गई है। सूखी सर्दी से लोग खांसी, जुकाम आदि से परेशान होकर अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीण शूरवीर सिंह रोहनछेला का कहना है कि बारिश न होने से गेहूं की फसल खराब हो गई है, खेतों में सूखे से दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में बारिश का होना जरूरी है ताकि काश्तकार खेतों को जोत सकें, वो मटर आदि की फसल उगा सकें। अगर खेती पे निर्भर है, अगर खेती में ना हुआ तो हम बहुत परेशानी है
अब जितना लेट होगी फसल उतने जो है आगे लिए बारिश ना हो तो हमारी खेती जो है हमारी जो फसल है सूख जाती है। लेट बारिश होने से मार्च के बाद फिर हमारी फसल जो सूख जाती है, इसलिए हमें अक्टूबर की बारिश से जो हमें फ़ायदा है। नहीं तो अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर की बारिश में हम जो है मटर की फसल तुरंत बो लेते थे। एक बारिश में मतलब हम खेती बाड़ी को तैयार कर लेते थे, बता फिर ऐसा ही जैसे मौसम बरसे तो वैसे हम बीज डालना शुरू कर देते। अब क्या, जब तक बारिशें हैं तब तक हम खड़े हैं, बस बाने के लिए भी खड़े हैं, बोने के लिए भी खड़े हैं। अब रात को भी चौकीदारी कैसे करें? हमारे यहाँ जंगली जानवर है, रात को जो बना हुआ है यहाँ पर जंगली छोड़ दो यहाँ पर बना हुआ है, इसीलिए जो हमें अब टांग बनानी पड़ती है। जब तो अब तो खेत बिल्कुल वैसे हो रखे हैं जैसे पत्थर हो रखे हैं, अभी तो कोई मकसद ही नहीं है। जब तक 1 फीट बारिश ना हुई तब तक खेत बह नहीं जाते हैं। मसूरी माल रोड पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगने के बाद स्थानीय निवासियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। स्थानीय लोगों को मॉल रोड में प्रवेश करने की मांग के साथ ही फरवरी माह तक वाहनों के प्रवेश की बात कही। इस मौके पर मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि माल रोड में स्थानीय लोगों के निवास हैं, साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को कायम रखा जाए और स्थानीय निवासियों को मॉल रोड में प्रवेश करने दिया जाए। चाहता हूँ कि मसूरी जो माल रोड है उसमें एक पहले से एक नियम बना हुआ है अंग्रेजों के समय से, जब ये पालिका गठित हुई थी, कि जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो माल रोड का बैरियर है वो खुला रहता था। लेकिन बोर्ड ने कुछ व्यवस्था बनाई, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने 12 महीने का बोर्ड वो प्रस्ताव पारित किया कि 12 महीने जो पर्यटकों की जो गाड़ी आएगी उनसे शुल्क लिया जाएगा। लेकिन हमारा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से एक ही अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था से ज़्यादा छेड़छाड़ न करें और जो स्थानीय लोग हैं उनको शीतकालीन सत्र में, हम सिर्फ शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो बैरियर खुला रहता है और नए साल में जो बंद कर दिया जाता था 1 हफ्ते के लिए, हम उनके साथ हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु इस माल रोड को खुला रखें, क्योंकि कई लोग हैं जो हमारे बच्चे बाहर स्कूलों में जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, या कई लोग हमारे बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो 5 या 6 बजे ही मसूरी पहुंचते हैं। तो वो किस तरह अपने घरों में पहुंचेंगे, क्या कब तक वो 10:30 बजे का इंतजार करेंगे? और मसूरी का दुर्भाग्य है कि मसूरी में कहीं भी पार्किंग नहीं है। अगर आउटर में कहीं पार्किंग होती तो वो लोग वहाँ लगा देते, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते। अगर वो कहीं माल रोड पे या माल रोड के बाहर सड़कों पर ही अपनी गाड़ियाँ लगा के खड़ी कर देंगे तो और समस्या पैदा हो जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग आ रहे हैं और अगर उनके द्वारा भी माल रोड पर कहीं गाड़ी करी जाती है तो शासन प्रशासन स्वतंत्र है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, चालान करे, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारा यही कहना है उप जिलाधिकारी महोदय से कि हम विनम्रता के साथ उनसे आग्रह कर रहे हैं कि माल रोड की जो व्यवस्था है उसको सुधारीकरण किया जाए और आम जनता के लिए आप माल रोड से ना भेजिए, कैमिल बैक होते हुए आप भेज दीजिए, लेकिन माल रोड पे सुचारू यातायात चलता रहे, स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। आज के ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना है शासन प्रशासन को कि ये जो हम लोग जो आप लोगों ने ये आदेश जारी किया है, जो कि ये आदेश अपने आप में ही गलत है। 4:30 बजे से लोकल लोगों को अगर घर के अंदर अगर जाना होगा, किसी गाड़ी है, किसी के बाल बच्चे हैं, किसी के बूढ़े स्त्री महिलाएं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है लोगों के साथ जुड़ी हुई, तो उन्हें अपने घरों में तो जाना होगा ना। 4:30 बजे आपने बैरियर बंद कर दिया, तो ये नियम तो पहली बार यहाँ पर लागू हो रहा, तो ये गलत चीज़ है। इससे पहले SDM यहाँ पर रहे हैं, पहले से भी यहाँ नगर पालिका ये चलिए, हमने देखा है 2003 में जब यहाँ पर एक प्रशासक बैठा था तो उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया। अब 4:30 बजे आपने बैरियर अगर बंद कर दिया तो गलत है। हम लोगों को अगर हम ये नहीं कह रहे कि माल रोड के अंदर भी गाड़ी आप खड़ी कराओ, हमारा बोलने मतलब है कि हमारे जब घर अंदर है तो फिर हम जाएंगे कहाँ? आपके द्वारा पार्किंग बना दो ना बाहर, हम खड़ी कर लेंगे वहाँ पे, और नियम बना दो पहले से ही। जब आपके द्वारा नगर पालिका के द्वारा ही एक नियम बनाया गया है कि दिसंबर 1 तारीख से 28 फरवरी तक ये सभी के लिए माल रोड अगर खुला रहेगा तो ठीक है ना, उस नियम को तो अपने आप मानो ना। पहले जो नियम आप लोग बना रहे हैं आप उसी को खुद ही नहीं मान रहे तो हम लोग कैसे समझ लेंगे इस चीज को? और जनता को क्या मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हैं? तो आपके माध्यम से कहना है कि भैया ये जो दिसंबर का जो महीना चल रहा है, दिसंबर के 1 तारीख से और फरवरी 28 तारीख तक को आप इस चीज को खोल दो, और हम हमेशा शासन प्रशासन को कोऑपरेट करते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं मतलब फैले।